देखिए, कुल मिलाकर 20,000 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड आए, इसमें से 6,000 करोड़ भाजपा के पास है, 14,000 करोड़ रुपए विपक्ष के पास गए हैं। तो अगर जवाब देना तो सबको ही देना है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा सब पे मान्य होगा, सब पे लागू होगा। और चुनावी बॉन्ड इसलिए लाए थे कि सिस्टम में जो कैश क्या मामला था, जो कैश के थ्रू करप्शन होती थी, वो रुके। आज जो पैसा आता है वो बैंक खाते से आता है, कंपनी के खाते से आता है, वो जानकारी से आता है। ये पहले सारा पैसा कैश आता था, नंबर 2 का पैसा होता था, ब्लैक मनी होता था। अब तो खाते में से पैसा आ रहा है, जानकारियां हैं और कोर्ट का आदेश है। जो कोर्ट का आदेश होगा सब पे मान्य होगा, वो हम हो या वो विपक्ष हो। हाँ, डीएमके को जवाब जरूर देना पड़ेगा कि वह किस किस कंपनियों से कैसे कैसे पैसे ले रही थी। देखिए, ये जो लोग आज वहां पर शिवाजी मैदान में जो रैली कर रहे हैं, ये सब वो लोग हैं जो वीर सावरकर जी को बुराते हैं, बुरा भला कहते हैं और देशद्रोही कहते हैं। आज उद्धव ठाकरे उनके साथ खड़े दिख रहे हैं। अब महाराष्ट्र की जनता तय करेगी कि वह कितना आशीर्वाद या कितना स्नेह उद्धव ठाकरे या उनकी टीम के साथ उनकी टीम को देगी। परंतु एक बात तय है, जो पार्टी वीर सावरकर जी को अपना नेता मानती थी, वीर सावरकर जी के नाम पर वह पार्टी खड़ी हुई, जिसको लेकर बाला साहब जी शिवाजी मैदान से रैली करते थे, हुंकार भरते थे, आज वह उनके साथ खड़ी है जो वीर सावरकर जी देश का किरदार बताती है। राहुल गांधी क्या नफरत फैलाने की कोशिश करी, आखिर क्यों? उनसे पूछना चाहिए कि वो कितनी मोहब्बत उनकी पार्टी के बीच में बची है और कितनी मोहब्बत उनके अलायंस पार्टनर्स के बीच में बची है। पहली बात तो इस बात का जवाब दे दें। और राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को तो मोहब्बत की बात करने का अधिकार ही नहीं। देश के अंदर सबसे ज्यादा दंगे उन्होंने कराए और देश के अंदर सबसे ज्यादा कत्लेआम और किसी ने कराया तो कांग्रेस पार्टी ने कराया। मैं सिख होने के नाते से 1984 भूल नहीं सकता। अरविंद केजरीवाल को ईडी का दिल्ली जल बोर्ड मैटर, दिस समन सेंट बाय द पीएम मोदी, बिकॉज उन्हें पता है कि दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला तो केजरीवाल साहब गाते थे। वह कहते थे कि शीला दीक्षित ने बहुत बड़ा घोटाला किया। वह कागज दिखाते थे कि मेरे पास कागज हैं और मैं जिस दिन आऊंगा शीला दीक्षित को जेल भेज दूंगा। उससे उन्होंने ये भी कहा था कि इसमें टैंकर माफिया काम करता है, उन टैंकर माफिया से बड़ा सारा पैसा कमाया जाता है। आज वो टैंकर माफिया भी काम कर रहा है, वो ठेकेदार भी वही काम कर रहे हैं और वह भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं। तो इस सबका जवाब तो केजरीवाल साहब को ईडी के सामने देना ही पड़ेगा। एक बड़ा घोटाला हुआ है और आज तक दिल्ली जल बोर्ड ने अपने कई सालों से पीछे बैलेंस शीट नहीं जमा कराई। वफादारी है पीएम और बीजेपी को लेकर 7 फेसेस में उन्होंने बताया ताकि बीजेपी अपने संसाधनों का, प्रचारकों का सही समय पर सही इस्तेमाल करे। ये सब पार्टियों के लिए बराबर होगा। कपिल सिब्बल को ऐसा को लग रहा है किसी एक पार्टी के लिए हो रहा है, वो सब पार्टियों के लिए बराबर होने वाला है। अगर हमको 7 फेज में मौका मिलेगा, उनको 7 फेज में मौका मिलेगा, वह भी अपना प्रचार उस ढंग से प्लान करें। परंतु दिक्कत है कि किसी भी पार्टी का हमारी पार्टी जैसा एक्सपेंस नहीं है। पार्टियां सिमट गई हैं, वह छोटे छोटे राज्यों में सिमट गई हैं, छोटे छोटे टोपोग्राफिकल एरिया में सिमट गई हैं, इसलिए इस प्रकार की बात करें। परंतु मौका तो सबके लिए बराबर है। 4 साल देर कर दी उन्होंने, 4 साल पहले जाना दिया था जब सीए पार्लियामेंट से पास हुआ था, उस पर राष्ट्रपति जी ने मोहर लगाई थी। अब तो सिर्फ उसके जो प्रोविजंस हैं, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो आए हैं। सीए बिल तो बहुत साल पहले पास हो चुका है। अब कोर्ट इस पर फैसला करे जो करे, क्योंकि जो चीज 4 साल पहले पास हो गई, मोहर लग गई, उस पर अब कोर्ट में जाने का कोई तात्पर्य नहीं।